तो एक जो सैनिक होता है वो ट्रेनिंग लेके जाता है लड़ने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग लेके जाता है तो उसके पास वो रेजिस्टेंस होता है कि वो सामने से आ रहे प्रहारों को झेल पाए। प्लान होता है उसके पास प्रॉपर, बंकर्स होते हैं, उसके पास सारा हथियार होता है। इसी तरह हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे के भेजेंगे, भाई बाहर तो जाना ही है, लेकिन निहत्था भेजने से अच्छा है कुछ अस्त्र शस्त्र दे के भेजो ना, या निहत्थे भेज दोगे। तो अगर आप अपने बच्चों को कम से कम 20-25 साल तक भक्ति के सारे गुण सिखाओगे, सारे ये सारा प्रोसेस समझाओगे, उनको प्रयास करोगे कि वो भक्त बन पाए, उनको एक अच्छा भक्त बनाने का प्रयास करोगे, तब अगर जाके वो बाहर जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको पता होगा कि मेरे लिमिट्स क्या हैं। उनको पता होगा कि ये लड़का या लड़की जो है ये मेरे भोगने के लिए नहीं है, या फिर मैं इसके द्वारा भोगे जाने के लिए नहीं बनी हूँ, मेरा एम ये है। तब उसको पता होगा कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए डिसीजन लेंगे, वो मेरे लिए अच्छा सोच सकते हैं। जैसे गौरांग प्रभु की बेटियां हैं, आप उनको देखो, उनका कोई कनेक्ट, हम तो उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन अब आज भी अगर गौरांग प्रभु एक बार आंख दिखा दे तो शांत हो जाती हैं। आजकल कौन बेटी ऐसी होती है, बाप आंख देखा तो तलवार निकाल लेगी, सुसाइड करने चली जाएगी। लेकिन गौरांग प्रभु की बेटियों को देखो, हम देख के हम दंग रह जाते हैं कि मतलब इतना शिष्टाचार है कि अगर गौरांग प्रभु एक बार, ये तो 2 दिन रही भी उनके साथ, इनको तो बहुत कुछ पता है कि गौरांग प्रभु ने अगर बोल दिया तो बस हो गया, वो करेंगी, वो डर के मारे नहीं, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट करती हैं। आजकल डर तो चलता भी नहीं है। तो यस, ये तो हम निहत्था नहीं छोड़ सकते हैं ना। आजकल गुरुकुल, अगर बेटा है लड़का है तो गुरुकुल भेजना चाहिए। हमारे पास ऐसे गुरुकुल भी है जहाँ पे सारे तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, मतलब मटेरियल, मतलब कम से कम एक मिक्स्ड टीचिंग भी मिल जाए तो बहुत है, निहत्था तो नहीं रहेगा कम से कम। और अगर बेटी है तो उसको अपने घर में अच्छे से खुद से संस्कार दो, उसको लगा दो भक्ति में एकदम। ये मत सो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन मत प्रोग्राम करो। ऐसा कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा मौज कर रहा है तो हमको उससे सुख मिलता है। ये भी एक तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रियों को तृप्त करने का तरीका है कि चलो मैं तो, जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, खुद भक्ति करेंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए उतना प्रयास नहीं करेंगे, या उनको क्लास में नहीं लाएंगे, या मतलब वो जिद करेंगे तो मान जाएंगे। क्यों? आपको डर नहीं है कि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा? आपको डर नहीं है कि अगर वो आज मर गई तो कहाँ भटकती रहेगी, 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी? अगर आप सही में उसके सच्चे माता पिता हो तो आपको तो डर से नींद नहीं आना चाहिए कि यार भक्ति कर क्यों नहीं रहा है। आप आपने अपना उपाय तो कर लिया, आप सेफ साइड में हो, आपका बच्चा अनाथ है, वो आप बचा लोगे उसको। कौन से माता पिता को लगता है कि वो अपने बच्चे को बर्बाद होने से बचा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि असली बर्बादी तो ये मनुष्य जीवन खत्म हो जाने के बाद है। रिस्क तो वो है ना कि ये जीवन अगर खत्म हो गया उसके बाद क्या। आप समझ पा रहे हो मेरा बात? बोलना है कुछ को? अच्छा, नहीं माता जी तो मतलब हाँ, ये तो फैक्ट है। मतलब मेरे को बहुत चिंता होती है, मैं तो इतना डरा हुआ रहता हूँ कि मतलब जब मैं देखता हूँ कि इतने अच्छे भक्त हैं हमारे उस वाले ग्रुप में भी, गौरांग ग्रुप भी इसी बात से परेशान रहते हैं, कोई अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं देता है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। नहीं, मैं भी फील कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। ये बहुत डरने वाली बात है एक्चुअली ये। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, पूरा खत्म है, पूरा पीस कहाँ है, अब तो टॉर्चर है। तो अगर हम अपने बच्चे को तैयार नहीं करेंगे तो कल जाके वो ऐसे ही तड़पेंगे। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा समय है, आपके जाने के बाद 50 साल के बाद क्या होगा आप क्या जानते हो भाई साहब, इतना बुरा समय आने वाला है ना। लेकिन अगर आप उसको तैयार करके रखोगे तो उसको पता होगा कि इस समय में मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे मैं। आप हमेशा तो रहोगे नहीं उसके साथ, रह के भी क्या कर लोगे? आप खुद के कष्ट को नहीं संभाल पा रहे, उसके कष्ट को क्या कर लोगे? तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम अपने बच्चों को बस ऐसे ही छोड़ दिया हमने, बस पैसे खर्च कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे स्कूल में आजकल अच्छे जानवर बनते हैं, अच्छे इंसान कहीं नहीं बन रहा। अच्छा इंसान, हमारे गुरु महाराज क्लियरली बोलते हैं कि आजकल के स्कूल स्लॉटर हाउसेज है, कत्ल खाना है, सबको मारा जा रहा है वहाँ पे, सबको घटिया शिक्षाएं दी जा रही हैं। एक लेक्चर में किसी ने गुरु महाराज से पूछा था, पंडाल प्रोग्राम था, कि महाराज क्या बच्चों को फोर्स करना भक्ति करने के लिए जरूरत? बोलते यू रास्कल, क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करते हो तो भक्ति के लिए फोर्स क्यों नहीं करोगे? फोर्स करो भाई उसको। क्या तुम अपने बच्चों को अपना काम करवाने के लिए फोर्स नहीं करते हो कि एक गिलास पानी ला दे, मैंने थप्पड़ लगाऊंगा? करते हो ना? या फिर स्कूल जा, होमवर्क कर,
जल्दी स्कूल जा, कंप्लेंट आ रहा है, फोर्स करके उसको उठाते हो ना सुबह, भौतिक चीज़ों के लिए तो फोर्स कर रहे हो, तो फिर भक्ति के लिए फोर्स क्यों नहीं करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि इसमें उसी की भलाई है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो अनाथ है। आप उसके माता पिता आप लोग हो ही नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसके माता पिता, आप लोग वहम में हो। आप सब, हम सब यहाँ पे बिना भगवान के अनाथ हैं। और अगर आपके पास सुनहरा मौका है, आप अपने बच्चों को सनाथ बना सकते हो, उनको असली माता पिता दे सकते हो। अगर आपने उनको अच्छी भक्ति सिखा दी, प्रॉपर भक्ति, मिलावट वाला नहीं, प्रॉपर, ये नहीं कि वो भी कर ले ये भी कर ले, प्रॉपर भक्ति सिखा दी, और अगर उसने जबरदस्ती भी सीख, मतलब आपके डर से भी सीख ली, और अभी भले ही वो 5 साल के बाद आपकी बात मन नहीं मान रहा, लेकिन उसके अवचेतन मन में वो सब बातें हैं। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद को उनके पिताजी ने, गौर मोहन दे ने सारी चीजें भक्ति की सिखाई थी, ठीक है। उन्होंने उनको एक राधा माधव का विग्रह भी दिया था वगैरह वगैरह। फिर प्रभुपाद बचपन में सीखा था तो विस्मृति आ ही जाती है। फिर प्रभुपाद आगे पढ़ने चले गए, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए, बहुत बड़ा कॉलेज कोलकाता का, उस समय तो अभी ज़्यादा बड़ा था वो, मतलब वहाँ पे पढ़ने वाले लोग बहुत एलिट ग्रुप के माने जाते थे। वहाँ पे गए पढ़ने के लिए, और उनके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि वो विग्रह की सेवा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने विग्रहों को बंद करके पैक करके रख दिया था। और फिर वो कुछ समय के लिए ये मतलब प्रॉपर प्रोसेस वाली भक्ति नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रभुपाद अपने एक पॉपट में लिखते हैं, लेकिन मेरे को अपने बचपन में पिताजी की सिखाई हुई सारी बातें मेरे को जवानी में याद आती थी, कि मेरे पिता ने मुझे ये बताया था, ये है भगवान, ये है वो है, जो कुछ भी है। तो अगर अभी आप अपने बच्चों को ये सारा डेटा फीड कर दोगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहेगा, और जब भी वो मुसीबत में रहेगा तो उसको याद आएगा कि मेरे माता पिता ने ये बोला था और अब मेरे को ये करना चाहिए। वो बिना वो किसी भूल भुलिया में नहीं रहेगा कि मैं करूँ क्या, सोचूं क्या। उसको पता रहेगा मम्मी ने बचपन में बहुत गीता पढ़ाई थी मुझे, मैं अब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, उसी में सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे, आप खुद आ रहे हो क्लास में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के लिए कोमल हो जा रहे हो। ममता होता है माँ का कि चलो बेटी मेरी सो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके थक गया। अरे पढ़ाई करके थक गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, तुमको क्लास में आना है, तुम उस हिसाब से पढ़ाई करो। तुमको रोज माला करना है, तुम उस हिसाब से पढ़ाई करो। टीवी नहीं देखते हो रोज, खाना नहीं खाते हो रोज, खाते हो ना, तो माला के लिए टाइम निकालो। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो 24 में 24 घंटा पढ़ता है, बताओ? कौन है यहाँ पे महान आत्मा? कोई नहीं है भाई। हर कोई 2-3 घंटा टाइम पास करता ही है, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग तरीकों से, क्योंकि टाइम पास रिक्रिएशन कहते हैं उसको, मन को रिफ्रेश करने के लिए। पढ़ते पढ़ते बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए हर कोई करता है। तो भक्ति क्यों नहीं कर सकते हो फिर उस टाइम में? तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हो तो आप अपने बच्चे को मार रहे हो। दैट्स द फैक्ट। जो बात है वो बात है। वही बात यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। वो अपने साथियों को बोल रहे हैं कि भैया टाइम कहाँ है, कब करोगे भक्ति, कब करोगे? यही दिस इज द परफेक्ट टाइम। और आप सब ये सोचो कि आपके बच्चे अब कितने साल के हैं। अगर आपकी बच्ची 15 साल की हो गई है तो उसके जीवन का 15 साल वेस्ट हो गया, लिटरली वेस्ट हो गया। उसने उस 15 साल में खाने पीने के अलावा कुछ नहीं किया है, पूरा खत्म वो 15 साल। लेकिन आपके पास मौका है कि आने वाले 5 साल में आप उसको इतना इंटेंस भक्ति करवाओ कि वो 15 साल का कोटा 5 साल में पूरा कर ले। ये भी पॉसिबल है। वरना जो यहाँ पे डिवोटीज हैं, प्रभु अर्चिता माता, ये लोग इतने उन्नत भक्त हैं, इस लेवल पर आने के लिए कम से कम 5-7 साल लगते हैं। इन्होंने 1-2 साल में काम खत्म कर लिया ओवर टाइम करके। तो ये पॉसिबल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय बर्बाद हुआ है, लेकिन सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। जिसके बच्चे छोटे हैं वो तो खैर बहुत अच्छे जोन में है, वो उनके पास तो पूरा मौका है। उनको तो आप आराम से भी बताओगे तो समझ, उसके पास तो टाइम है धीरे धीरे सुनने का। लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए वो तो बहुत बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। 5 साल 2-3 साल के बाद वो आपके बात और भी नहीं मानेंगे। अभी तो फिर भी मम्मा मम्मा कर लेती होगी आपकी बेटी अभी तो फिर भी उसका आपके लिए प्रेम है। माता जी मैं थोड़ा हार्श बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, लेकिन मैं जो फैक्ट, मैं सेम एज ग्रुप का हूँ तो मुझे पता है क्या चलता है मार्केट में। मैंने भी अपने माता पिता के साथ ऐसे ही व्यवहार किया हुआ है। एक एज तक हम माता पिता पे जब तक आश्रित होते हैं ना माता जी, तब तक उनकी सारी बात मानते हैं, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट है। भय होता है नहीं मानेंगे, पैसे नहीं देगी, या फिर नाराज हो जाएगा। प्रेम भी होता है कि मम्मी रूठ जाएगी, जो भी है। लेकिन जब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, कॉलेज में जाती है, तब वो घंटा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस आपसे प्रेम करेगी, लेकिन बात अपना मनवाएगी आपसे, जिसको हम जिद कहते हैं। बेटा जिद मत करो, जिद इसी को जिद कहते हैं।
हाँ, तो फिर जैसे प्रहलाद महाराज ने किया था वैसे करना है, मतलब नरसिंहदेव को बुलाना नहीं है। आप देखो, आपका जो सिचुएशन है, एडवर्स सिचुएशन में हमको हम्बल रहना है। भक्ति एक ऐसी चीज है ना जो बंद कमरे में भी की जा सकती है, पापा को बिना दिखाए भी की जा सकती है ना। और दूसरी बात, पापा को आप अपने शेड्यूल से, अपने व्यवहार से इम्प्रेस करो। पापा को तर्क दो कि पिताजी भक्ति करके मैं कुछ खराब तो नहीं कर रही हूँ। आप ही सोचो पिताजी, अगर मैं भक्ति में नहीं होती तो आज मैं कहीं गलत काम कर रही होती, किसी लड़के के चक्कर में आगे फंस गई होती मैं। आप लोग तो जैन हो, खानदानी लोग हो, मान लो मैं किसी मुसलमान के चक्कर में फंस जाती पिताजी, फिर आपको अच्छा लगता क्या? बोलो ये बात। मान लो मैं दारू पीना सीख लेती, मेरे सारे फ्रेंड्स स्मोक करते हैं, मैं भी करने लग जाती, आपको अच्छा लगता क्या? भक्ति करके मैं कम से कम बुरे आदतों से बची हुई हूँ ना। ये तो आप इतना तो बोल सकते हो। ज्ञान मत देने लग जाना, थोड़ा थोड़ा कभी कभार बोल देना ऐसे प्यार से, ताकि उनके, हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, उनके मन में उस समय भले वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनके मन में बात सेट हो जाएगा, बात तो सही कह रही है। ये सब तरीके होते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, भक्ति करवाने में जोर जबरदस्ती करनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करने में जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों का पहला गुण होता है सहिष्णुता, टॉलरेंट होते हैं। और भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो कोई आपको करने से रोक भी नहीं सकता है, अगर आप चाहो तो। 16 माला करने से कौन रोक सकता है भाई? इतने बुरे परिवार में तो कोई नहीं हो, सबको सपोर्ट मिल रहा है तभी कर पा रहे हो भक्ति। किसी का पति सपोर्ट कर रहा है, किसी का पिता सपोर्ट कर रहा है, अगर चाहे तो सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका जीवन और अशांत हो जाएगा। मान लो उसने पतिदेव खुन्नस में आ गए हैं, ये भक्ति करती है बड़ी, घर में चिकन लाओ, तो क्या करोगे? तो आप तो भाग्यशाली हो कि कम से कम रोक तो नहीं रहे हैं ना, करने तो दे रहे हैं, जाने तो दे रहे हैं। इसके लिए उनको थैंक यू बोलो बार बार, पिताजी थैंक यू, पिताजी थोड़ा ही तो कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, थोड़ा करने दो पिताजी। ऐसे प्यार से बोलो उनको, उनको इम्प्रेस करो कि यार कितना हम्बल है यार, ये आते ही सामने दंडवत कर देता है, इसको मैं क्या डांटू। एग्जैक्टली, जब जैसे कि जब माँ बच्चे को मार रही होती है तो बच्चे माँ के आंच में छिप जाता है। मैं तो ये करता था बचपन में, तो माँ को दया आ जाता है कि पगलेट मेरे पीछे ही छिप रहा है ये और जब कोई आपको मारने आए तो और आप दंडवत कर दो कि कोई बात नहीं मारिए, तो उसको दया आ जाता है कि क्या मारू बेचारा, खुद पहले ही सरेंडर्ड है। इसी तरह अगर घर में ऐसा सिचुएशन है कि कोई मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि ठीक है बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो, यही होता है कि थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, तो उनको बोलो कि मेरे को इसमें शांति मिलता है। आपको, आप मुझसे प्यार करते हो, आपके लिए तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए ना। अगर मेरा मन शांत रहे, मेरे को अच्छा फील हो, तो मेरे को इससे मेरे को बहुत शांति मिलता है। हाँ जी, शाम का टाइम होता है, जैसे संध्या पूजा करने का, तो बच्चों को बोलते हैं अभी आओ बैठो, तो बच्चों को पता है क्या शर्त होती है, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठेंगे, ये करने बैठेंगे, तब 1 घंटा फोन देना पड़ेगा। घर से निकाल दो, 2 दिन खाने, 1 दिन खाना मत दो। 3 साल का बच्चा घर से, वही सोचो 3 साल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, क्योंकि आपने उनको पहले साल से वो ट्रेनिंग दी नहीं। बिना फोन के खाना खिलाना नहीं सिखाया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने क्या किया, बच्चा रो रहा है फोन दे दिया, आ ले 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 कोको मेलन चला दो भाई, वाह टमाटर बड़े मजेदार। हमने उनको बिगाड़ा है ना। हमारे पिताजी तो थप्पड़ से बात करते थे सीधा, हमने तो कभी ऐसा जिद नहीं किया। तो अरे तो आपको उसको रोक तो सकते हो, नहीं तो आपके बच्चे को, आपके छोटे से बच्चे को क्या पता फोन क्या होता है। मेरी बेटी है, उसको मतलब फोन लेने में 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता, सारे टाइम मतलब ऐसा प्रोग्राम हाँ, फिक्स है पूरा, और स्कूल जाने के बाद तो हो ही जाता है, वही मैं कह रहा हूँ। 2-4 साल ही सेम होते हैं बस। तो खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत कीमती समय है, आप लोग व्यर्थ मत करिए, और आप लोग भक्ति कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे अनाथ मत छोड़िए, उनको जबरदस्ती उनसे भक्ति करवाइए। साम दाम दंड भेद, जैसे भी प्यार से मान रहे प्यार से करे, डांट के तो डांट के। आपको ये, आपके अंदर ये पीड़ा होनी चाहिए कि भाई अगर मैं अगर मैंने इस पर ममता दिखा दी तो आगे मेरे हाथ में रहेगी नहीं, ये मेरी बात अभी नहीं मानी तो आगे क्या मानेगी, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत मान लेगी, आगे तो और भी नहीं मानेगी, फिर तो खत्म सब। फिर आप क्या कर लोगे? आपकी बेटी, मैं जो आजकल देखता हूँ मेरे ऑफिस से, मैं कॉर्पोरेट फील्ड में, एक लड़की इतनी बार शोषित हो चुकी होती है कि उसको शोषण करवाना नॉर्मल बात लगता है, उसको लगता है कि 10 बॉयफ्रेंड नॉर्मल बात है। मतलब उसको, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं था कि बेटी चरित्र बोल के भी कुछ होता है, कैरेक्टर बोल के भी कुछ होता है, कोई बताने वाला नहीं था। माता पिता को क्या लगता है, अच्छे स्कूल में डाल दिया, काम खत्म। भाई जो व्यक्ति 10 घंटा आपसे दूर है, वहां पे क्या सीख रहा है आपको पता तो होना चाहिए, और अगर वो 10 घंटा बाहर कुछ गलत सीख रहा है तो आप कम से कम 2 घंटा तो उसको यहाँ अलग ट्रेनिंग दो
ताकि उसके पास एक सेकेंड ओपिनियन तो हो कि यार वहाँ पे वो लोग ये सिखा रहे हैं, यहाँ मम्मी कुछ और कह रही है। आप लोग तो सेकेंड ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो, उसको अपने एमआईटी इंटरनेशनल के भरोसे छोड़ दिया है कि ये एमआईटी वाले संभाल लेंगे बच्चे को। पैसे दे रहे हैं बस कमा के, सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईपैड लेके दे दिया, मैक प्रो ला के दे दिया, एसी लगा दिया बढ़िया 5 स्टार वाला, बिजली भी बच जाए या ठंडक भी कर दे। उसको डिस्टर्ब मत करो भाई, सोने दो, बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ता है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस मैन। उसको भाई अगर वो भक्ति अच्छे से कर रही है, उसके बाद वो जो करे सो करे। उसके लिए आप एक रूटीन सेट कर दो, जो भी एज उस हिसाब से, कि तुमको 2 माला 4 माला, अगर बहुत टाइम बड़ी हो गई है, 12-13 साल के ऊपर की है, तो कम से कम 16 माला तुमको करना है। 16 माला करो, आधा घंटा गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो और आधा घंटा लेक्चर सुनो, और संडे क्लास में आओ। ये करना है। इसके बाद तुम जो मर्जी करो, अपना पढ़ाई करो, जो करना है करो, जो मर्जी, मतलब पढ़ाई लिखाई जो मर्जी करो। इतना तो कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, उनको शासन में बांधेंगे, तब जाके ये भक्ति उनके जीवन का हिस्सा बनेगा। और जब वो शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्लासेज में आएंगे, सुनेंगे, तब उनको, जैसे आजकल की या ये माता जी जो आती हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, या फिर जो जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, उनको कैसे सारी बातें हिट कर रही हैं कि हाँ ये बात तो सही है, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि उनको बताने वाला नहीं था, या हमें कोई बताने वाला नहीं था। जब मैं पहली बार मैं सुनता तो मेरे को हिट करता था, यार ये बात तो सही है। तो अगर उनका पहले से बता के रखोगे, तो आगे उनका जीवन वो बर्बाद होने से बच जाएंगी। वरना आज के समय में बाहर लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब कोई ना मासूम लड़की या लड़का बाहर जाए और हम उसको अपने जैसा जानवर बना दें। लोग वेट कर रहे हैं। और खास करके जिनकी बेटियां हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको तो नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज इतना गंदा हो गया है लड़कियों के प्रति, इतना गंदा हो गया कि बड़े बड़े स्कूलों में तो बड़े कारनामे होते हैं। तो जिनकी बेटियां हैं, उनको तो अपने बच्चियों का लाइफ बचाने का जिम्मा उठाना चाहिए कि पढ़ तो ये लेगी वैसे भी, लेकिन अगर इसको मैंने भक्ति में नहीं ला पाई, तो उसको कौन बचाएगा आगे। इसका तो मतलब खत्म है मामला, इसको कोई नहीं बचा सकता है। इसको पता ही नहीं रहेगा कि इसके जीवन का मूल्य क्या है, इसको क्या करना है। तो जो सहेलियां इसकी कर रही है, ये वही सीखेगी। जब आप मन को, अपने खाली मन को कोई काम नहीं दोगे, तो मन गलत काम ही करेगा। इसी तरह आप किसी व्यक्ति को, अपने बच्चों को कोई काम नहीं दोगे ना, तो गलत काम की तरफ ही जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों को बताओगे कि भैया ये सब ऐसी सी बातें हैं, ये गीता पढ़ो, गीता में भगवान कहेंगे कि हमें वासना के वासना से अभिभूत नहीं होना चाहिए, हमें अपने चरित्र को बचा के रखना चाहिए, भगवान ही परम पिता है, हमें भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए, ये सब नश्वर लोग हैं, सारे लोग एक दूसरे को भोगने के लिए आए हुए हैं, सारा संसार स्वार्थ पे टिका हुआ है, हर कोई स्किन डिजीज से पीड़ित है, मैं बार बार ये टर्म यूज करता हूँ, हर कोई चमड़ी से प्रेम करता है। तो उस लड़की के मन में ये बात आएगा, अगर कोई लड़का कल जाके उसको प्रपोज करेगा, तो उसके मन में आएगा, ये बेहुदा इंसान प्रपोज करेगा तो मेरी चमड़ी से प्रेम करता है। अगर आज मेरा चेहरा खराब हो जाए तो देखने भी नहीं आएगा मेरे को। आप उसको स्टोरीज बताओगे, जो पौराणिक कथाएं होती है, वो जो लिक्विड ब्यूटी वाला स्टोरी पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है। एक वैश्या थी, उसके पीछे एक मर्द, एक पुरुष था, बहुत पागल हो गया था, ठीक है, एकदम जाकर उसको प्रपोज करता था, पीछे पड़ा हुआ था, जो आजकल सारे लड़के करते हैं, और इसको बोलता था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत सुंदर थी वो, एक्चुअली बहुत सुंदर थी। उसका नाम लखा हीरा था, मतलब 1 लाख हीरा उसकी कीमत थी, उसके 1 घंटे के समय का। 1 लाख हीरा, लखा हीरा नाम था। तो बहुत उसके पीछे पड़ गया लड़का, ये थोड़ा राजकुमार टाइप का था, ठीक है। तो उस लड़की को उस पर दया आ गया कि ये मूर्ख इतना 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको सही शिक्षा देना जरूरी है। तो उस लड़की ने बोला कि ठीक है, तुम 1 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद मेरे पास आना। एग्जैक्ट टाइम हम छोड़ो, जो सारांश से जो तत्व है वो बता रहा हूँ। तो 15 दिन तक उसने क्या किया, उसने वो एक कोई दवाई खाना शुरू किया, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन होने शुरू हो गए। और 15 दिन तक वो लूज मोशन करते करते उसका शरीर पूरा सूख गया था, और वो बहुत ही अलग हो गई थी एकदम। और वो जो उल्टी करती थी, और जो उसका स्टूल था, उसको उसने अलग अलग बकेट्स में जमा कर दिया था। 15 दिन के बाद वो लड़का आया गुलाब लेके प्रपोज करने के लिए कि आज तो काम हो गया मेरा, आज शादी वादी कर लेंगे। तो जब उसने देखा तो उसको पहचान नहीं पाया, इतनी कमजोर थी, मरियल सी हो गई थी बेचारी। बोला आप कौन है? वो लड़की कहाँ है? मतलब मैं ही तो नहीं। बोलती वो लड़की कहाँ है? आप तो वो नहीं हो। तो वो लड़की उस बाल्टी के अंदर है, जाके देख लो। तो उस स्टोरी का नाम पड़ गया लिक्विड ब्यूटी, कि ये सुंदरता है क्या, नॉनसेंस कुछ नहीं है। तब उस लड़के का दिमाग खुला और उसको वैराग्य प्राप्त हो गया उस लड़के का चेहरा देख के और बाल्टी देख के, कि भाई ये बात इतनी बड़ी खतरनाक कर दी। तो दिस इज तो ऐसी चीजें जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, तब जब जाके उनको लगे कि भैया बाहर तो कुछ और ही काम चल रहा है, ये तो बेकार है,
ये तो लस्ट है, सब कुछ वासना है और कुछ नहीं, ये सब मेरा यूज करना चाहते हैं। सो दिस इज द थिंग, इसलिए आप सब इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके।